को चुनाव जीत जाएंगे। सिर्फ दो मुद्दा बताइए। देखिए, ये देश का चुनाव है। फिर देश पे चले गए आप। नहीं, अब सवाल आप करना आपका अधिकार है, उसमें जवाब देना हमारा है। हाँ, ठीक है। यह देश का चुनाव है और देश के चुनाव में कोई एक दो मुद्दे नहीं होते, तमाम मुद्दे होते हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ए.के. शर्मा ने विकास किया, उसके आधार पर आप जिताएंगे। अरे बहुत विकास हुआ है, मोदी जी की है, योगी जी की है। ए.के. शर्मा जी ने नहीं किया है। क्यों नहीं किए? तो घोसी की बात करिए ना। चुनाव तो घोसी में हो रहा है। मैं पूरे धोबी समाज से बिलोंग करता हूँ। सुरक्षित सीट पर ही टिकट मांग सकता हूँ ना। अच्छा, सामान्य सीट पर तो विधानसभा में कहाँ से मांगेंगे आप? मोहम्मदाबाद गोना सुरक्षित तैयारी चल रही है जी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव। आप लोग देखना शुरू कर दिए जनगढ़ की आवाज। अभी एक बार आप फिर देखिए, एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर की कहानी अभी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि एक ही दिन केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन में इतने अधिक कार्य संपन्न हुए, जिसका आप सीधा प्रसारण आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। आप लोगों को बता दूं, शुरू में आप लोगों ने प्रोफेसर रामजी सिंह, जो अब दिवंगत हैं, उनके सुपुत्र भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सदर अरिजीत सिंह जी को सुन रहे थे। उसके बाद आप लोगों ने आनंद चौधरी को सुना, जो मोहम्मदाबाद गोहाना सुरक्षित सीट से टिकट मांग रहे हैं। ये सभी लोग अपनी अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं और जो है डॉक्टर अरविंद राजभर को जिताने के लिए सतत प्रयासरत भी हैं। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, सबका भविष्य टिका हुआ है घोसी लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी के जीत हार पर। एक बार फिर सुने आप लोग अरिजीत सिंह जी को, फिर वीडियो में अंत तक जो है आनंद चौधरी जी को भी सुनना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? अरिजीत। आपका पद क्या है? आपके पिताजी यहाँ के प्रोफेसर श्री स्वर्गीय श्रद्धेय जो है, क्या नाम भुला गया, रामजी सिंह जी, बहुत दमदार यहाँ नेता थे और उन्होंने कई बार विधायकी के लिए टिकट मांगा था। आपके लिए सुने में, आप 2 बार एमएलसी रहे। 2 बार एमएलसी रहे। आप भी यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो आप जब लड़े थे तब कितना संघर्ष था, और ये लड़ेंगे लोकसभा तब कितना संघर्ष है? देखिए, चुनाव है, चुनाव में तो संघर्ष होना स्वाभाविक चलता है। ही रहता है, ये कोई विषय नहीं है। संघर्ष की वजहें क्या होती हैं? स्थानीय प्रत्याशी का ना होना या विकास के कार्य न किए? घोसी लोकसभा के चुनाव आप लोकसभा की टिकट मांग रहे थे कि नहीं? 2024। आप लोकसभा की टिकट मांग रहे थे कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मांगा। आपके लोग मांग रहे थे कि नहीं? आपका कोई लोग नहीं होते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो यहाँ का कोई कार्यकर्ता मांग रहा था कि नहीं? तमाम लोग मांग रहे थे। तो क्यों नहीं उनको दिया गया? क्यों नहीं उनको सम्मान दिया हमारा गया? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उस गठबंधन में हमें अपने जो साथ की पार्टियां हैं उनको भी अवसर देना है। अच्छा, आप जो है बड़ा पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, PhD हैं, गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी। तो 2 मुद्दा बताइए, जिस मुद्दे के आधार पे स्थानीय मुद्दा बताइएगा, या स्थानीय चुनाव है, घर दिया बार के मस्जिद दिया बारह जला, उस 2 मुद्दों के आधार पर चुनाव जीत जाएंगे। सिर्फ 2 मुद्दा बताइए। देखिए, ये देश का चुनाव है। फिर देश पे चले गए आप। नहीं, अब सवाल आप करना आपका अधिकार है, उसमें जवाब देना हमारा है। हाँ, ठीक है। यह देश का चुनाव है और देश के चुनाव में कोई एक दो मुद्दे नहीं होते, तमाम मुद्दे होते हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने पूरे देश के अंदर जो देश का विकास किया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान। तो वो विकास सारे तो दारा चौहान जी के भी समय में हुआ था, देश के अंदर जब वो विधानसभा चुनाव लड़े थे। सरकार चल रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था है, अपराधियों का सफाया हो गया हो, जनता बहुत शांति से है और अपने काम में है, बहुत सुख और समृद्धि से है, सारी योजनाओं का लाभ ले रही है। ये सारी चीजें ऐसी है जो हमको चुनाव जीतने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। कल्पनाथ राय, चुनौती नहीं है। कल्पनाथ राय जी जब यहाँ सांसद हुए, मंत्री हुए, वो आनंद जो आया, वो स्थानीय होने का आनंद था आप लोगों को प्राप्त? देखिए, ये देश का चुनाव है और तमाम दल, तमाम सहयोगी लोग भी साथ में हैं। सही है, आप जो कह रहे हैं वही। शुभ नाम है आपका? आनंद चौधरी, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी। आपने कितने चुनाव देखा है? मैं तो कभी कल्पनाथ राय का चुनाव देखे हैं? संघ का चुनाव, छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं आप? कहाँ से लड़े थे? घोसी सर्वोदय पीजी का। तो छात्र संघ का चुनाव में लोकसभा के चुनाव में क्या अंतर है? लोकसभा एक देश के पार्लियामेंट। नहीं, उस समय भी हाथ जोड़ना पड़ता था कि नहीं? छात्र संघ में जोड़ना पड़ता है ना? हाँ, जोड़ना पड़ता है, बिल्कुल। झूठ झाट बोलना पड़ता है। नहीं, झूठ क्या बोलना पड़ता है? और लोकसभा चुनाव में अभी न्यू है, वहीं से आदमी शुरू करता है झूठ बोलने का। नहीं नहीं नहीं। तो कहल तो गया, लायक होके का किला, नालायक होके का किला, आ झूठ बोले के ढंग ना तो विधायक को का किला, कि क्यों कहले है वो क्या कहते हैं? नहीं, ये कोई कह दे, कहने का अधिकार सबको है। कैसे आप जिताएंगे गठबंधन के प्रत्याशी को और डॉक्टर अरविंद राजभर को? किस मुद्दे के आधार पे? कौन सा विकास हुआ है? हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास। ए.के. शर्मा ने विकास किया, उसके आधार पर आप जिताएंगे। अरे बहुत विकास हुआ है, मोदी जी की है, योगी जी की है। ए.के. शर्मा जी ने नहीं किया है। क्यों नहीं किए? तो घोसी की बात करिए ना। चुनाव तो घोसी में हो रहा है। नहीं, पूरे देश में भी हो रहा है। नहीं, हम घोसी घरे दिया बार के मस्जिद दिया बार घोसी में हो रहा है। माननीय ए.के. शर्मा जी द्वारा बहुत हमारे यहाँ विकास हुआ है। तो इस आधार पर वोट मांगेंगे आप लोग? हाँ, एकदम मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे। और जनता तो इनके आधार पर बात कर रही है।
नहीं, हम गठबंधन के हमारे वो प्रत्याशी हैं, लेकिन हम विकास के मुद्दों को रखेंगे और उस मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आप टिकट नहीं मांग रहे थे क्या लोकसभा का? नहीं, हम आपका कोई परिचित मांग रहा था? हमारे पार्टी के बहुत पदाधिकारी मांग रहे थे, नेता मांग तो रहे क्या उसके योग्य नहीं थे क्या वो लोग? थे। क्या चीज? इसके योग्य नहीं थे क्या कि लोकसभा का चुनाव लड़ सके? नहीं, नेतृत्व तय करता है और किसको क्या कह रहे थे हम क्या धोबी करना समाज के? है? कुछ कह रहे थे? हाँ, ये मैं कह रहा था, मैं धोबी समाज से बिलोंग करता हूँ, सुरक्षित सीट पर ही टिकट मांग सकता हूँ ना, सामान्य सीट में तो नहीं। विधानसभा में कहाँ से मांगेंगे आप? वो अहमदाबाद गोना सुरक्षित। तैयारी चल रही है? जी, यहाँ की जिला पंचायत आपके साथ हैं? अध्यक्ष? अध्यक्ष जी, सारे लोग हैं। मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज पे हैं। मैं ये कहूंगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं शिव भगवान का नाम से सुशोभित है और इनाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स।